स्त्री व बच्चों के प्रति कर्तव्य। 23-3-39। पूजा के बाद आपने गृहस्थ धर्म के बारे में फरमाया कि वर कम से कम 22 वर्ष का और कन्या कम से कम 16 वर्ष की हो तो शादी हो। 1 वर्ष माँ बाप के यहाँ रहे। 18 वर्ष में संतान के योग्य होती है। पुरुष को विवाह का अधिकार ही नहीं दिया गया है। हाँ, यदि स्त्री स्वयं याचना करे तो उसे इनकार करने का हक नहीं। हजारों पुरुषों के बीच में से स्त्री अपनी प्रकृति का पुरुष ढूंढ लेती है। इसलिए पूर्व समय में स्वयंवर की रीति थी। जो पुरुष अपनी पत्नी को स्त्री की दृष्टि से देखता है पतित होता है, कम से कम मित्र के रूप में देखे। जो स्वयं कामना करता है साधना से हाथ धो बैठता है। अपना मन किसी चाहना को न करे। नर शरीर काम के लिए नहीं वरन काम को जीतने के लिए बना है। हाँ, धर्मानुसार संतानोत्पत्ति अवश्य करनी है और यह भी जब स्त्री चाहे। स्त्री को 38 महीने पीछे संतानोत्पत्ति की इच्छा होती है, इससे पहले नहीं। हाँ, उसी अवसर पर उसकी कामना पूरी करने का पुरुष का कर्तव्य होता है। जो समय के पहले वीर्य खोता है वह हाथ मलता है और पछताता है। वह अपनी स्त्री की इच्छा पूरी करने में असमर्थ होता है। स्त्री को बीच से मांग निकालनी चाहिए, न कि तिरछी। स्त्री को बीच से मांग निकालनी चाहिए, न कि तिरछी। 29-3-29। एक दिन महाराज जी 3 मुख्य धर्मों के पालन की चर्चा करते हुए कहने लगे, जिसने अपनी स्त्री को सुधार लिया उसने दुनिया को सुधार लिया। जिसने अपनी स्त्री को सुधार लिया उसने दुनिया को सुधार लिया। स्त्री ही नरक और स्वर्ग दोनों का दरवाज़ा है। जिसने उसे सुधार कर अपने मार्ग की साथिन बना लिया उसी को सच्चा ईश्वर नाम नसीब होगा। अन्य लोगों से स्त्री का हक बड़ा है। माता पिता का हक स्त्री के हक से अधिक है। गुरु और गुरु माता और ईश्वर का हक माता पिता से अधिक है। 21-1-36। प्रातःकाल आपने फरमाया, ईश्वर ने औरत जाति को काम शक्ति और मर्द को ज्ञान दिया है। औरत मर्द को उसी काम शक्ति से ऊपर ले जा सकती हैं और नीचे भी गिरा सकती हैं। काम ही एक कुव्वत शक्ति है जिससे ईश्वर की जात का सत्ता से वास्ता होता है। उसके वस्ल का जो लुत्फ है उसकी नकल दुनिया में औरत और मर्द के मिलाप में पाई जाती है। 29-7-35। रूप रंग आदि पर चित्त न देकर स्त्रियों को यथा योग्य माता, बहन, बेटी करके अभिवादन कर सकते हैं। भक्तजन ऐसा ही करते हैं। उनकी दृष्टि में न कोई पुरुष है न कोई स्त्री। जो है वह प्रभु जी। वही भिन्न भिन्न रूप में आते हैं, सब में वह विद्यमान है। उनकी दृष्टि में न कोई पुरुष है न कोई स्त्री। जो है वह प्रभु जी। वही भिन्न भिन्न रूप में आते हैं, सब में वह विद्यमान है। 8-11-35। शाम को आपने स्त्री जनों के प्रति मनुष्य जाति का कर्तव्य समझाया। स्त्री जन केवल संतानोत्पत्ति और संतान की रक्षा के लिए हैं। यदि वे गृहस्थी का और काम काज संभालती हैं तो एहसान करती हैं। उनका उचित आदर जिस कुल में होता है वह फलता फूलता है, उसमें देवता रमण करते हैं। जहाँ उनका अनादर होता है वहाँ ईश्वर का कहर नाजिल होता है। उनकी शिक्षा का भार पुरुष पर है। पुनर्विवाह में पुरुष और स्त्री की आयु में 5 वर्ष का अंतर होना चाहिए।
इससे अधिक होने पर स्त्री बहन और कन्या बनती है। स्त्री की दृष्टि में ईश्वर ने शक्ति दी है कि वह अपने अनुकूल वर ढूंढ ले। उसे अपने पति को ढूंढने का स्वत्व दिया गया है। पुरुषों को एक से अधिक ब्याह करने की आज्ञा नहीं दी गई। पुरुषों को एक से अधिक ब्याह करने की आज्ञा नहीं दी गई है। 21/6/34 जिसने अपनी अर्धांगिनी को नहीं सुधारा उसकी पूजा और भक्ति निष्फल जाती है। जिसने अपनी अर्धांगिनी को नहीं सुधारा उसकी पूजा और भक्ति निष्फल जाती है। जब तक घर की स्त्री ठीक मार्ग पर नहीं आती, गुरुदेव की सच्ची खिदमत हो नहीं सकती। जो अपनी स्त्री को अपनी दासी समझता है वह भक्ति के मार्ग से च्युत होता है। उसे मित्र की दृष्टि से देखे, लेकिन यह बात मुंह से न कहे, केवल अमल में लावे। उसके सुधार के लिए भी मुंह से कुछ न कहे, सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना करे। भीतर ही भीतर सुधार के चिन्ह प्रकट होने लगेंगे। जो अपनी औरत की शिकायत करता है मुशरिक है, काफिर से भी गया गुजरा है। हुक्म है कि उसकी पीठ पर कोड़े लगाए जाएं। जो अपनी औरत की शिकायत करता है मुशरिक है, काफिर से भी गया गुजरा है। हुक्म है कि उसकी पीठ पर कोड़े लगाए जाएं। ईश्वर ने उसे ज्ञान दिया है, क्यों न उसे ज्ञान से सुधारे। 21/6/34 सुबह पूजा में श्री महाराज जी ने पतिव्रत धर्म पर एक सुंदर कथा सुनाई। गंगा महारानी ने एक फल एक महात्मा को दिया, जिसे एक स्त्री ने खा लिया तो युवती हो गई। उसके पति को भी ऐसे फल की आकांक्षा हुई। गंगा जी के पास मांगने को आया, न मिला तो बारी बारी शिव जी विष्णु जी के पास गया। उस खोज में वह सब भी साथ गए। अंत में जिस बगीचे में वह फल था पहुँचे तो वहाँ अपनी धर्मपत्नी को देखा। पतिव्रत धर्म के प्रभाव से शरीर छूटने पर वह उस दिव्य लोक में आई थी। उसका पुरुष शरीरधारी होकर वहीं पहुँचा। वह फल जिससे बूढ़ा जवान हो जाता है ईश्वर नाम है। वह फल जिससे बूढ़ा जवान हो जाता है ईश्वर नाम है। 14/9/28 एक बार पुरुष व स्त्री दोनों साधु होकर चले जा रहे थे। पुरुष आगे और उसके पीछे उनकी स्त्री। मार्ग में एक हीरा पड़ा था। पुरुष देव पैर से उस पर मिट्टी डालने लगे कि उनकी धर्मपत्नी उसे देखकर लोभ में न पड़ जाए। इतने में पत्नी भी आग पहुंची। पूछने लगी, आप क्या कर रहे हैं? कहने लगे कि तुम्हें लोभ न हो जाए इसलिए इस हीरे को तोप रहा था। बोली, अभी तक आपको स्त्री और हीरे की पहचान बाकी है। संन्यास पद अभी दूर है। स्त्री को स्त्री समझना ठीक नहीं, वह तो मित्र है। माता के प्रेम से भोजन देती है, मित्र की भांति सलाह देती है। दासी की भांति सेवा करती है और पत्नी बनकर धर्म की रक्षा करती है। उसे गुलाम समझना या उसके साथ गुलाम का बर्ताव करना ठीक नहीं। उसे अपनी जीवन यात्रा की साथिन समझे। 21/3/34 जो अपनी संतान की ठीक देखभाल नहीं करता, उनकी शिक्षा की ओर ध्यान नहीं देता, शैतान के समान है। जो अपनी संतान की ठीक देखभाल नहीं करता, उनकी शिक्षा की ओर ध्यान नहीं देता, शैतान के समान है। जो उन्हें दंड देता है, कान उमेटता है, तमाचा मारता है, शैतान का दास है। संतों ने तो यहाँ तक कहा है कि जानवरों तक को तमाचा न मारे, फिर बच्चों को क्या। ईश्वर ने मनुष्य को ज्ञान रूप बनाया है। अक्ल से काम ले और फुसला कर चतुराई के साथ उन्हें ठीक मार्ग पर लगा दे। जो अपने छोटों का
अदब करता है वही बड़ों का अदब कर सकता है। छोटों का अदब यह है कि उन्हें सत्य मार्ग पर चलाएं, उनके हृदय को कोमल और प्रेममय बनाए। जब से बच्चे का गर्भाधान हो उसके पहले से ही माँ बाप को ऐसे आचरण करना चाहिए कि बच्चा गर्भ से ही धर्म के भाव ग्रहण कर ले। यही समय शिक्षा प्रदान का श्रेष्ठ है। धर्म का सार बच्चे की रग रग में समा जाता है। बच्चा होने पर उसके सामने फिर कोई ऐसी हरकत न हो जिसका असर उस पर पड़े। 25/6/38 आपने फरमाया, जो 10 वर्ष से छोटे बच्चे को मारते हैं वह शैतान है। उन्हें फुसलाकर सन्मार्ग पर लगावें, उन पर कभी हाथ न उठावें। जनाब लालाजी साहब जब किसी बच्चे को कुछ बुराई करते देखते तो उस समय आँख बचा जाते और 4-5 दिन बाद उसे एकांत में ले जाते और अपने दोनों हाथ फैलाकर ईश्वर से प्रार्थना करते और उससे भी वैसा ही कराते थे। फल यह होता था कि वह ऐसी हरकत कभी नहीं करता। 5/6/35 सुबह आपने पूजा के पीछे कई उत्तम वार्ताएं कहीं। दूर होने के कारण भली भांत सुन न पाया। एक बात कानों तक जरूर पहुंची। लोग कहते हैं कि पुरुष को बेटे से बढ़कर किसी की मोहब्बत नहीं होती। ठीक है, परंतु आत्मिक संतान की मोहब्बत भी कम नहीं होती। शारीरिक पुत्र पिता की बाहरी संपत्ति का मालिक होता है और आत्मिक आंतरिक का। कभी कभी जब संतान योग्य होती हैं तो दोनों संपत्तियां उसको मिलती हैं। संतान के बुरे या भले बनने का उत्तरदायित्व पिता पर होता है। क्यों नहीं अपना आचरण ऐसा बनाया कि उसे देखकर संतान आप ही आप सुमार्ग पर चलती। शिकायत करना कि संतान योग्य नहीं भेजा। शाम महाराज जी ने बहुत से दिव्य उपदेश किए। सच्चा गुरु अपने को साधक का सेवक समझता है। उसके मन में गुरु चेले का भाव नहीं आता और अगर आए उसी क्षण वह पदच्युत हो जाता है। इसी भांति पिता भी अपनी संतान का अपने को सेवक समझता है। जब संतान के संतान हो जाती है तो माता पिता बच्चों के समान हो जाते हैं। जब संतान के संतान हो जाती हैं तो माता पिता बच्चों के समान हो जाते हैं। जो कुछ उन्हें कहा जाता है करते हैं। घर के इंतजाम में कोई दखल नहीं देते। हाँ, केवल इतनी निगरानी रखते हैं कि कुल धर्म की मर्यादा नष्ट न होने पाए। बाकी अपने बेटे बहू को पूरी आज़ादी दे देते हैं। जिस घर में सुघर स्त्री है वहाँ ही भक्ति महारानी का निवास होता है। जिस घर में सुघर स्त्री है वहाँ ही भक्ति महारानी का निवास होता है। 17/10/35 गृहस्थ धर्म के विषय में आपने फरमाया, पिता ही पुत्र रूप में उत्पन्न होता है। गृहस्थ धर्म के विषय में आपने फरमाया कि पिता ही पुत्र रूप में उत्पन्न होता है। जो कुछ पुत्र कमाता है वह सब पिता अपने दूसरे रूप में कमाता है। पुत्र को अभिमान करने का स्थान नहीं। पुत्र का धर्म है कि अपनी गृहिणी को ऐसी शिक्षा दे कि वह पिता को पुत्रवत प्यार करे, उनके सुख दुख में शरीक हो। 9/12/35 आपने फरमाया, माँ बाप का हुक्म हर हालत में बजा लाओ। हाँ, वे यदि भक्ति के मार्ग में बाधक हों तभी उसका त्याग वाजिब है, वरन किसी हालत में नहीं। 22/8/35 कथा वार्ता होने लगी। आप भक्तजनों की कथाएं सुनते हैं। उनका आंतरिक ध्येय क्या है वही जाने, परंतु कई बार कहते सुना है कि मेरा मतलब इन कथाओं का यह भी है कि आप लोग इस योग्य बन जाएं कि घर पर माता और बहनों को कथाओं और वार्ताओं को कह कह कर कोमल करें कि उनमें भी भक्ति
के अंकुर प्रकट हों। आप कहते कि हर समय खुश रहना चाहिए, भिन्न भिन्न तरीकों से उसकी याद बनाए रखना चाहिए। जब बाल बच्चे लेट जावें, कोई न कोई कहानी प्रभु के प्रेम की कहें, जिससे उनके मन में प्रेम रस उपजे। बच्चों के सुधार का सारा जिम्मा अपने ऊपर है। वे कहते अपना धर्म करना ही चाहिए, कोई सुने या न सुने। जीविका उपार्जन। धन्य हैं वे जो परिश्रम करके जीविका उत्पन्न करते हैं और सबके सेवक बनकर रहते हैं। वह 2 कौड़ी का जिसने पैसा नहीं कमाया, उससे भी गया बीता है वह जिसने उस पैसे को कमा के अपना समझा। चाहिए तो यह कि खूब मेहनत और ईमानदारी से धन कमाएं और इस तरह खर्च करें कि सब हकदारों को मिल जाए, कोई छूटे नहीं। शुद्ध हृदय से प्रभु की ऐसी ही प्रेरणा होगी कि वह धन उचित ही जगहों में जाएगा। शुद्ध हृदय में प्रभु की ऐसी ही प्रेरणा होगी कि वह धन उचित ही जगहों में जाएगा। धन को ठीक ठीक खर्च करना सहज काम नहीं है। कमाने से कहीं अधिक चतुराई उसके ठीक ठीक खर्च करने में है। गुरु, गुरु माता, पिता माता की सेवा में तो खर्च होना ही चाहिए। गुरु, गुरु माता, पिता माता की सेवा में तो खर्च होना ही चाहिए। कुटुंबियों, पड़ोसी, ग्रामवासी, लूले लंगड़े, इन सब का उसमें हक है। यह अदा होना ही चाहिए, तभी भगवत के अनुग्रह का पात्र जीव बनता है। यह ख्याल दिल में न आने से रहे कि मैं सब कुछ करता हूँ। मेरी समझ में तो यह आता है कि समय का भी उचित बाँट इसी प्रकार करे, सबकी सेवा हो सके। ईश्वर, गुरुजन, बंधुजन, माताएं, बहनें, सबका उसमें हक है। यदि अधिक समय नहीं तो 1-1 मिनट ही सही, परंतु हो अवश्य। भगवत की ओर, सभी की ओर। जैसे धन का उचित रूप से बांटना कठिन है, ऐसे ही समय का सब फर्ज अदा हो जाए, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। 5/11/29। अपनी आमदनी का कुछ भाग, चाहिए तो 10वां, नहीं तो रुपये में पैसा या छदाम, कुछ भी हो, अलग करके रख दे। अपनी आमदनी का कुछ भाग, चाहिए तो 10वां, नहीं तो रुपये में पैसा या छदाम, कुछ भी हो, अलग करके रख दे। उसे अपना न समझे, उसे किसी शरीफ भाई की सेवा में खर्च करे। शरीफ का मतलब यह नहीं कि ऊंची जाति का हो, नहीं, कोई भी क्यों न हो, भंगी ही सही, वह गृहस्थ हो, उसे जरूरत हो, परंतु लज्जा के मारे मांगने में मजबूर हो, उसका हक है उस सेवा के पाने का। दिल में यह आने से रहे, मैं देता हूँ। फकीरों का कर्जा खुदा लेता है और खुदा ही देता है। उनके पास धन नहीं रहता, परंतु उनका कोई हर्ज होने से भी नहीं रहा। फकीरों का कर्जा खुदा लेता है और खुदा ही देता है। उनके पास धन नहीं रहता, परंतु उनका कोई हर्ज होने से भी रहा। सब कुछ पहले ही से इंतजाम हो जाता है, फिक्र व चिंता के लिए जगह नहीं। फकीरों का कर्जा खुदा लेता है और खुदा ही देता है। उनके पास धन नहीं रहता, परंतु उनका कोई हर्ज होने से भी रहा। सब कुछ पहले से ही इंतजाम हो जाता है, फिक्र व चिंता के लिए जगह नहीं रहती। 30/1/29। कल सायंकाल महाराज जी कहने लगे, धन उत्तम गति को देता है और बंधन का भी कारण होता है। यदि धन से ममत्व त्याग कर दीन दुखियों की सेवा में व्यय किया जाए तो भक्ति मिलती है। यदि धन से ममत्व त्याग कर दीन दुखियों की सेवा में व्यय किया जाए तो भक्ति मिलती है।
यदि अपना समझकर केवल भोग किया जाए और दूसरों को उनका हक न पहुँचे तो बंधन होता है। नरक में भी यही धन ले जाता है। मेहनत करके धन कमाना चाहिए, मेहनत करके धन कमाना चाहिए और उसे अपना नहीं समझना चाहिए। दूसरों को खिलाकर खावे, निर्मल भक्ति प्रभु जी देते हैं। दूसरों को खिलाकर खावे, निर्मल भक्ति प्रभु जी देते हैं। प्रभु जी के जीवों की सेवा ही सच्ची रियाजत है, लेकिन यह ख्याल न आवे कि मैं सेवा कर रहा हूँ, तभी सच्ची भक्ति नसीब होती है। सबके साथ यथोचित व्यवहार हो जाना ही भक्ति की पहचान है। सबके साथ यथोचित व्यवहार हो जाना ही भक्ति की पहचान है। 27:8-35। शाम आपने नित्यवत चारपाई पर लेटे हुए भक्तजनों को उपदेश देते हुए फरमाया, जब लोग दुनिया के रस्म और रिवाजों की तो बहुत परवाह करते हैं, उसमें बदनामी के डर से ऋण लेकर खर्च करते हैं और शुभ कार्य में जिसमें मानव जाति की तड़पती जठराग्नि बुझे उसकी कुछ भी परवाह नहीं करते, तो ईश्वर नाम आवे तो कैसे। जो प्राणी पैसे की इज्जत नहीं करता, फजूलियत में उसे व्यय करता है, पीछे उसके लिए तरसता है और राम नाम से हाथ धो बैठता है। विचार के पैसा खर्च करो, दुखी जनों की जठराग्नि शांत करो। 20:8-38। आपने फरमाया, 20 नाखूनों की मेहनत की कमाई दूसरों को खिलाकर खावे, तब राम नाम जल्द आता है। आपने फरमाया, अपने 20 नाखूनों की मेहनत की कमाई दूसरों को खिलाकर खावे, तब राम नाम जल्द आता है। हिम्मत न छोड़े, ऐसे ही गृहस्थी में रहकर राम नाम का साधन करे, उसे निर्बल न समझे। सब संकटों से पार करेंगे। ईश्वर के सिवा उससे और किसी वस्तु की कभी भी तलब न करे। ईश्वर के सिवा उससे और किसी भी वस्तु की कभी भी तलब न करे। राजा विक्रमादित्य एक बार अपनी राजसभा में यह सवाल कर बैठे, मैं राजा क्यों हुआ। एक कथा सुनाकर आपने फरमाया कि उन्हें एक बार अकाल पड़ने पर 11 दिन के बाद भोजन मिला था, तब भी उन्होंने अपने से अधिक भूखे साधु जनों को दे दिया था। आप वैसे ही रहे, इसी से राजा हुए। आपने अपने गुरु महाराज का वाकया बयान फरमाया। 8.5 रुपये आने पर उन्होंने फौरन 8 रुपये प्रेमी भक्तों को दे दिए। आपने अपने गुरु महाराज का वाकया बयान फरमाया। 8.5 रुपये आने पर उन्होंने फौरन 8 रुपये प्रेमी भक्तों को दे दिए। 8 आने आप उछालते रहे, जिसे देखकर उनकी माताजी ले गई। उन्होंने भी चूड़ियाँ लाकर अपने प्रियजनों बड़ी जीजी व चाची जी को दे दी। हालांकि वह सब खूब पहने हुए थी और आप उस दिन 3 फाके में बैठे थे। अपने चाचा गुरु की कथा सुनाई कि कैसे उन्हें एक तंबीह आई, सिवा ईश्वर के और किसी से सहायता की आशा न करो। सिवा ईश्वर के और किसी से सहायता की आशा न करो। 1:6-38। आपने फरमाया कि दान देते समय यदि दाहिना हाथ दे तो बाएं को खबर न हो, दिल में यह ख्याल भी न आए कि मैं उपकार भी किया है, और अगर लेने वाला उलटकर गाली भी दे तो उस दिए का ख्याल न आए। आपने फरमाया कि दान देते समय यदि दाहिना हाथ दे तो बाएं को खबर न हो, दिल में यह ख्याल भी न आए कि मैंने उपकार भी किया है, और अगर लेने वाला उलटकर गाली भी दे तो उस दिए का ख्याल न आए। यदि यह बात दूसरों को मालूम हो जाएगी तो उसका महत्व घट जाएगा। यदि कोई गुरु
यदि कोई कुछ गुरु माता माता पिता को दे तो यह न समझे कि मैंने कुछ दिया है, परंतु यह समझे कि यह उनका पहले से ही था। 30:38 गृहस्थ को चाहिए कि छदाम से लेकर 2 पैसे तक प्रति रुपया अवश्य निकाले। गृहस्थ को चाहिए कि छदाम से लेकर 2 पैसे तक प्रति रुपया अवश्य निकाले। धर्मशास्त्र तो 10वें भाग की आज्ञा देते हैं। यदि इतना नहीं तो कम से कम छदाम से 2 पैसे तक निकालने की कोशिश करें, तभी बरकत होगी। अपने आप सब खा पी लेना पाप है। जो शख्स खाना खाने से पहले सारे जगत को ख्याल से रोजी नहीं पहुंचा लेता पाप का भोजन करता है, वह जानवरों से भी गया गुजरा है। 27:5-34 जो जंगल में भगवान की प्रार्थना करते हैं उनमें कंजूसी आने का भय होता है। उनको दूसरों की सहायता पर अन्न जल पाने की राह जोहनी पड़ती है। हुक्म है अपने बाहुबल से कमाओ और खाओ, सच्ची भक्ति मिलेगी। हुक्म है अपने बाहुबल से कमाओ और खाओ, सच्ची भक्ति मिलेगी। गृहस्थी जनों का व्रत 29:3-39 लगभग 1 माह के हुआ एक दिन श्री महाराज जी कहने लगे, पक्ष में एक बार व्रत रखना उचित है। कभी कमी बेशी जिससे जितना निभ जाए करना चाहिए, परंतु सबसे नहीं कहता ऐसा करो। दुनिया के काम ऐसे ही भारी हैं, इसे कहकर क्यों बोझ बढ़ाऊं। हाँ, नीति तो यही है, महीने में 2 बार उपवास और हो सके तो 2 रात्रि को जागरण करे। चित्त प्रभु के पाद पद्मों में लीन कर बैठा रहे। 24 घंटे का व्रत रखना चाहिए। एक दिन पहले एक दिन पीछे भी मिताहारी रहना चाहिए। शाम को 7 बजे लगभग प्रारंभ करे तो दूसरे दिन 7 बजे व्रत तोड़े। शाम को 7 बजे लगभग प्रारंभ करे तो दूसरे दिन 7 बजे व्रत तोड़े। मिले तो केवल शुद्ध गऊ का दूध तनिक सा मीठा डाल लें और पीकर बस कर दे, या अच्छे ताजे फल खाए जो चित्त को प्रफुल्लित करे, न कि कब्ज बढ़ाए। सेब, नाशपाती, संतरा आदि, परंतु इनका मिलना कठिन है, इसलिए थोड़े अन्न का ही सेवन करें। जितना दिन भर में खाते रहे हो उसका चौथाई खाना चाहिए। आजकल यही उत्तम है। पहली 2 बातों के अभाव में यही तीसरा रास्ता ठीक है। दिन भर के व्रत के पीछे रात्रि को जागरण में बिताना अति उत्तम है। यही व्रत रखने की रीति है। 28:10-35 प्रसंग आने पर आपने मौन व्रत का सच्चा स्वरूप समझाया। जो हरि चर्चा के अतिरिक्त और कुछ बोलता चालता नहीं, वह मौन व्रत पालन करता है। जो दुनिया के सब काम प्रभु के काम समझकर हर शोक से रहित होकर करता है, वह सब कुछ करता हुआ अकर्ता है। 15:8-35 पंडित चंद्रिका प्रसाद जी ने व्रत का विषय आपसे पूछा। आपने फरमाया, व्रत महीने में 4 का हुक्म है, नहीं तो गिरे दर्जे 2 जरूरी है। दिन भर जल तक न पिए, कच्ची डकार आदि न आवे। यदि आवश्यकता हो तो सुबह 4 बजे के पहले कुछ तनिक सी मलाई आदि खा सकता है या जल पी सकता है। शाम को चिराग जलने से पहले कम से कम 1 कंकड़ी नमक मुंह में डालकर पानी पी ले। व्रत उस समय तोड़े कि 40 मिनट पीछे अथवा 2 घंटे न होने पाए तब तक आहार करे। व्रत उस समय तोड़े कि 40 मिनट पीछे अथवा 2 घंटे न होने पाए तब तक आहार करे और नित्य का चौथाई खाना अर्थात यदि दिन रात में 8 रोटी खाता है तो 2 रोटी खाए। 24 घंटे निराहार रहने का हुक्म नहीं। बीच में नमक खाकर पानी पी लेना चाहिए।
नहीं तो व्रत खंडित गिना जाएगा। व्रत विभिन्न प्रकार के हैं। जिस बात का व्रत करे उसको छोड़कर अन्य कुछ नहीं, यह उसका भेद है। गृहस्थी से पवित्र रहने का भी व्रत होता है। साल में 2.5 महीने 9 माह 9 सप्ताह ब्रह्मचर्य से रहे। यदि गृहस्थ धर्म की साथीन धर्मात्मा है तो एक ही कमरे में पास रहे, उससे कल्याण होगा। यदि ऐसी बात नहीं तो उसे कुछ समय के लिए अलग रखे, परंतु यह उसको पता न चले, मन में द्वेष भाव न उठे, सारी बातों में प्रेम भरा रहे। अगर 2.5 माह का व्रत एक साथ न निभ सके तो उसे 9 भागों में बांट दे, मगर करे जरूर। 11/12/37। सुबह आपने मुझसे मुखातिब होकर बहुत से उसूल पाक जिंदगी के बताए। उसमें खास ये है, व्रत करो, बगैर इसके मंजिले मकसूद हासिल नहीं होता। सबसे पहले व्रत यह है कि 24 घंटे गुस्सा न आए। व्रत करो, बगैर इसके मंजिले मकसूद हासिल नहीं होता। सबसे पहले व्रत यह है कि 24 घंटे गुस्सा न आए। ऐसे ही ईश्वर को साक्षी करके दीगर 15 दिन में खाना खाने का भी। शाम को चौथाई खाना खाओ, पानी बहुत कम पियो। दुई दर मजहब उस्साक कुफ्र अस्त, खुदा एके, पीर एके, पैगंबर एके। भगवत प्रेमियों की दृष्टि में द्वैत नहीं। ईश्वर, गुरुदेव और अवतार सब एक ही हैं, दो नहीं। भगवत प्रेमियों की दृष्टि में द्वैत नहीं। ईश्वर, गुरुदेव और अवतार सब एक ही हैं, दो नहीं।